हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैंने कल के इंट्रो वीडियो में आप सबके एक्साइटमेंट देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा एंड इनफैक्ट मैं खुद भी बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे पता नहीं बट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यार। चलो चालू करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। देखो सिंपली आपको VS कोड ओपन करना है, ठीक है। अब मैं ये नहीं बताऊंगा फोल्डर बनाना है। देखो सुनो सुनो, हर वीडियो जैसा नहीं है, ये अमेजिंग है चीज, ठीक है। प्यार से चालू करेंगे और सिंपल से चालू करेंगे। देखो मैं कंट्रोल B कर रहा हूँ। बेसिकली देखो क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक्सटेंशंस पे आ रहा हूँ। अब कुछ इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन जो आपके पास होनी चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है, फिर आप मैं बाद में पूछते हो। देखो ऑटो क्लोज टैग, ऑटो इंपोर्ट टैग, ऑटो रीनेम टैग, एक बियर्डेड आइकॉन्स मैंने किसके लिए रखा है, ये आप जो देखते हो यहाँ पे अगर कुछ फोल्डर का दिखता है ना आइकॉन्स वगैरह, वो उसके लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये ES7+ रिएक्ट और रिडक्स स्निपेट्स। हम RAFCE टाइप करके, पता है आपको कुछ चीज आती है, एक बॉयलर प्लेट कोड आता है, वो किसके वजह से आता है, उसके वजह से, ठीक है। किसके वजह से, ES7 के स्निपेट्स के वजह से। फिर आता है एक प्रीटियर जो आपका कोड फॉर्मेट करने के लिए हेल्प करता है। अच्छा कोड लिखोगे तो ही सब अच्छा लगता है, ठीक है। मेसी कोड रहेगा तो आपको खुद को पसंद नहीं आएगा, सिंपल सी बात है यार। सुंदर लड़की और सुंदर कोड एक डेवलपर के लिए बहुत जरूरी है। और एक आता है कि टेलविंड CSS इंटेलिजेंस। क्यों? क्योंकि जब हम टेलविंड CSS का कोड टाइप करेंगे, कोड स्टाइल्स क्लासेस टाइप करेंगे, तब हमें बहुत ज़्यादा सजेशंस करेगा। और मैं आप एक चीज़ बताऊंगा कि एक ब्रैकेट पेयर कलराइजर ऐसा कुछ होता है एक्सटेंशंस, जो कि अपने जो ब्रैकेट्स है वो डिफ्रेंशिएट करने के लिए हेल्प करता है, ये वाला, ठीक है। तो ये एक आप कर सकते हो, आई गेस दिस वन और दिस वन, आई गेस ये वाला रहेगा, आप ये कर सकते हो, ठीक है। ये हाँ, ये भी है, ये नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं भाई, उसकी वही ठीक है, वही ठीक है। ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हैं, चलता है, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं, हम बाद में चेंज करेंगे अगर ज़रूर लगा तो, ठीक है। और रेनबो ब्रैकेट्स भी बेस्ट है। एंड अब हम आएंगे हमारे मेन चीज़ पे, ठीक है। वर्ल्ड ऑफ कोड, मैं इसके ऊपर रहूँगा, नाम अच्छा है ना। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। फिर हम यहाँ पे Ctrl L करेंगे और CMD ओपन करेंगे। क्यों भाई, क्यों CMD ओपन करेंगे? क्योंकि हम यहाँ पे अभी कुछ चीज़ करने वाले हैं। क्या हम बोलेंगे, हम एक फोल्डर बनाएंगे पिक प्रिज्म रिएक्ट नाम का। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा MKDIR पिक प्रिज्म, मैं से हाइफन प्रिज्म और रिएक्ट, नहीं मैं यूट्यूब दूंगा यस नहीं चलेगा, पिक प्रिज्म रिएक्ट ही कर देते हैं, पिक प्रिज्म रिएक्ट ही कर देते हैं, रिएक्ट का एप्लीकेशन इसके लिए। और इस वीडियो को ये ही हैशटैग मिलेगा कि पिक प्रिज्म रिएक्ट। ये वीडियो होने के बाद आपका मुझे हैशटैग दिखना चाहिए लिंक्डइन के ऊपर, मैं खुद का आपका प्रोफाइल चेकआउट करूंगा। MKDIR क्या करता है? MKDIR मतलब आप समझ सकते हो, मेक डायरेक्टरी। ये डायरेक्टरी मतलब क्या होता है? बेसिकली फोल्डर को टेक्निकल भाषा में डायरेक्टरी बोलते हैं। कुछ लोड लेने की जरूरत नहीं है। अब जैसे हमारा एक फोल्डर बन गया, अब ये भाई किसने क्यों सिखाया? क्योंकि आपकी थोड़ी सी नॉलेज बढ़े, ठीक है। अब हम यहाँ पे ऐसे करके न्यू फोल्डर बना सकते थे राइट क्लिक करके, लेकिन वो नूब लगता है ना, थोड़ा प्रो फील आना चाहिए ना, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर गए, सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे ओपन विथ कोड भी कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन आता है तो। या फिर आप क्या कर सकते हो, सिंपली जैसे आपने वो किया CMD, अभी आपने जैसे MKDIR वो किया, आप CD पिक प्रिज्म कर सकते हो, ठीक है। अब आप इस फोल्डर के अंदर हो, अब आपको क्या करना है, कोड डॉट करके करना है। मतलब क्या कि कोड डॉट मतलब ये फोल्डर VS कोड में खुल जाए एंड दैट्स इट। देखो ये हमारा पहला कुछ विंडो ऐसा था, अब ये नया फोल्डर खुल गया है। यहाँ पे देखो पिक प्रिज्म के अंदर अभी हम लोग है। ओके कूल, हम इसकी ज़रूरत हमें नहीं है एंड दिस इज द थिंग व्हाट वी वांटेड। कूल। ऑल्सो ये इसको मैं उड़ाऊंगा फिलहाल के लिए। अब ये है पिक प्रिज्म, ये बेसिकली मेरा VS कोड का सेटअप। और मैंने बेसिकली क्या किया है, ये जो टैब था वो ये साइड में रहता है, वो मैंने ये साइड में लाया। कैसे? आप यहाँ पे जा सकते हो और व्यू पे और एडिटर लेआउट में आप जा सकते हो, या फिर अपीयरेंस पे रहेगा। देखो ये मूव प्राइमरी साइड बार टू लेफ्ट, तो ये करूँगा ना तो आपका कुछ ऐसे रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एडिटर लेआउट में जाके या फिर अपीयरेंस में जाके आपको क्या करना है, मूव प्राइमरी साइड बार राइट। सो ये साइड में आएगा, थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि जब हम कोड लिखते हैं, हमारा कोड जब बड़ा होते जाता है, तो अब हम क्या करें, Ctrl B करके, तो कैसे इधर से थोड़ा हिलता नहीं है, कन्वीनियंट के लिए, ठीक है। हम मेन चीज़ पे भी काम करते हैं। मैं यहाँ पे कंट्रोल और टिल्डा दबाऊंगा। टिल्डा मतलब ऐसा कुछ साइन होता है, देखो आपके कीबोर्ड के ऊपर याद है, कुछ ऐसा साइन होता है टिल्डा, उसको टिल्डा बोलते हैं।
अब हम क्या करेंगे यहाँ पे रिएक्ट ऐप, हमारा जो रिएक्ट ऐप बनाएंगे। तो मैं क्या बोलूँगा npx create वीट @latest। हाँ हम वीट यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। रिएक्ट का ज़्यादा स्टेबल वर्जन आने दो, अभी रिएक्ट वर्जन 19 चल रहा है, बट उसका स्टेबल आने दो, फिर हम देखते हैं। क्रिएट वीट @latest क्या करेगा, मुझे रिएक्ट ऐप बनाने के लिए हेल्प करेगा। अगर आप मेरे वीडियोस को नॉर्मल पेस में नहीं देखना चाहते, थोड़ा आपको नॉर्मल पेस समझ से ज़्यादा अप करना चाहते हो, तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप 1.5x पे देखें, ठीक है। अब ये रिएक्ट ऐप मुझे पूछ रहा है कि प्रोजेक्ट का नाम क्या है, तो मैं ना बेसिकली इस पिक प्रिज्म के अंदर क्लाइंट और सर्वर नाम से फोल्डर बनाऊंगा। अब सर्वर को तो अभी तक हम छुएंगे नहीं, अभी पहले हम क्लाइंट को देखते हैं, तो हम इस प्रोजेक्ट का नाम ही क्लाइंट रख देते हैं, ठीक है। और रिएक्ट मुझे क्या चाहिए, रिएक्ट के थ्रू चाहिए ऑब्वियसली। फिर मुझे क्या यूज़ करना है, टाइपस्क्रिप्ट करना है, जावास्क्रिप्ट करना है। मैं क्या करूँगा, टाइपस्क्रिप्ट। नहीं, मुझे पता है कि तुम लोग हमारी जावास्क्रिप्ट की, हमारी लव लैंग्वेज की तुम जो है फॉलोअर्स हो, एंड मैं भी जावास्क्रिप्ट, ठीक है, कूल। अब cd क्लाइंट करेंगे, सिंपल सा हम स्टेप्स फॉलो करेंगे, ठीक है। cd क्लाइंट किया, नाउ हम क्या करेंगे, npm इंस्टॉल करेंगे। अब npm इंस्टॉल क्यों करेंगे, क्योंकि अभी देखो मेरे क्लाइंट के अंदर मेरा एक ऐप जब क्रिएट होता है ना, तो उसके मल्टीपल चीज़ें अंदर कुछ क्रिएट होती है। हम सिर्फ एक कमांड लिखते हैं, बट बिहाइंड द सीन्स बहुत चीज़ें, एक फोल्डर स्ट्रक्चर बनता है। तो इसने फोल्डर स्ट्रक्चर बना दिया है, ठीक है। अब इसको चलाने के लिए, ठीक है, आपकी गाड़ी है, ठीक है, लेकिन गाड़ी के अंदर सामान रहेगा तो चलेगा ना, आपका एक स्ट्रक्चर बन गया, बट सामान की जरूरत है। तो ये बोलता है कि जब तुम npm इंस्टॉल करते हो तो इसके अंदर जो भी रिक्वायर्ड सामान है सब आ जाता है, ठीक है। जो बेसिक गाड़ी को चलाने के लिए जो चीज लगती है वो आ जाती है, ठीक है। इतना बात समझ गए आप। मैं यहाँ पे npm इंस्टॉल करूंगा, और जब तक ये सेटअप हो रहा है हम क्या करते हैं, हम विन टैब, मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मल्टी सेटअप यूज कर रहा हूँ। मैं एक डेस्कटॉप नया क्रिएट किया, ठीक है। एक आप ऐसा कुछ नया डेस्कटॉप क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि एक कन्वीनियंट पड़ता है, ठीक है। नया डेस्कटॉप क्रिएट किया मैंने, और यहाँ पे आके मैं क्रोम पे आके सिंपल सा मैं यहाँ पे टेलविंड सीएसएस का वेबसाइट खोलूंगा। अब टेलविंड सीएसएस का क्यों, बिकॉज मैं रिएक्ट का ऐप टेलविंड सीएसएस के साथ पेयर करूंगा, सो दैट कि हमारी वेबसाइट है बहुत अच्छी दिखे, ठीक है। अब टेलविंड सीएसएस क्यों भैया, बिकॉज जब तुम नॉर्मल सीएसएस से स्टार्ट करते हो तो यार ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाना बहुत पेन का काम है, इतना सब सीएसएस लिखना बहुत पेन का काम है, इसलिए हम टेलविंड सीएसएस यूज करते हैं। सिंपल है बात, ठीक है। हम आगे जाते हैं, चलो। अब हम बोल देंगे यहाँ पे कि टेलविंड विथ वीट, ये करोगे ना तो आपका एक अच्छा सा पेज खुल जाएगा, बहुत सुंदर सा पेज, ठीक है। ये इंस्टॉल होने दो, इसको आराम से इंस्टॉल होने दो। अब देखो ये पेज, यहाँ पे हम जाएंगे, ठीक है। अब इंस्टॉल टेलविंड विथ वीट, मैं तो बोलता हूँ जब आप पीने बैठते हो, जब आप कोड करने बैठते हो तो पानी की बोतल पीनी बहुत जरूरी है। पानी की बोतल नहीं पीनी, पानी की बोतल के अंदर का पानी, बिकॉज आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है, ठीक है। गुड। तो ये टेलविंड सीएसएस की वेबसाइट है। और देखो ये दो चीज हमने कर ली कि हमने रिएक्ट ऐप क्रिएट किया और उसके अंदर माय प्रोजेक्ट के अंदर गए। अब हमें इसके बाद की जो भी चीज़ें है वो एग्जीक्यूट करना बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं क्या ये इंस्टॉल हो रहा है। हाँ ये इंस्टॉल हो रहा है भाई, बहुत सारा टाइम ले रहा है। इंजन बना रही है ना, इंजन के सब पार्ट्स, वो जो मैकेनिक है हमारा npm, वो क्या कर रहा है, वो सब पार्ट इंस्टॉल कर रहा है। सिंपल सा, npm क्या मैकेनिक है। A few moments later. ठीक है, इसको होने दो। अब हमें क्या करना है, हमें सिंपल सी ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे, वो सब वहाँ पे पेस्ट करनी है एंड हमारा चीज़ हो जाएगा, ठीक है। ये इतना क्यों टाइम ले रहा है, मैं मिलता हूँ ये इंस्टॉल होने के बाद। भाई साहब इसने तो, मैकेनिक ने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। गैरेज से फटाफट इंजन का सामान लगा दिया। अब हम क्या करते हैं, देखो मेरे पास मल्टी टैब है, ठीक है। अब मल्टी टैब में आपको दिखाता हूँ, विन टैब दबाऊंगा तो मेरे पास कितने डेस्कटॉप है खुल जाएंगे। तो मेरे पहले डेस्कटॉप पे ये चीज़ें हैं 2 और दूसरे डेस्कटॉप पे मेरी ये क्रोम है। अब मुझे अगर शिफ्ट करना है तो मैं कंट्रोल विंडोज और लेफ्ट और राइट दबा के टैब्स को शिफ्ट कर सकता हूँ। अब मैं लेफ्ट कर रहा हूँ तो मेरी पहली वाली आ रही है डेस्कटॉप, और कंट्रोल विन और राइट, मतलब ये वाली नेविगेटर कीज होती है ना, हम गाड़ी को राइट लेने के लिए जो बटन दबाते हैं, उस बटन को दबाएंगे तो ये वाले डेस्कटॉप 2 पे स्विच हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब मैं क्लाइंट में हूँ, देखो मैं कंट्रोल विन और राइट नेविगेशन की दबा रहा हूँ और यहाँ पे जो भी चीज़ है मैं उसको कॉपी करूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दोनों भी कॉपी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ठीक है।
अब ऐसे करूंगा, ये समझ जाएगा कि मुझे दोनों भी चीज़ें करनी है, लेकिन ये लाइन बाय लाइन करेगा। ये पहले क्या करेगा, पहले जो ये वाली कमांड है उसको करेगा कि npm तुम इंस्टॉल कर दो डेव डिपेंडेंसी में। आई गेस ये डी फ्लैग मतलब डेव डिपेंडेंसी होता है, उसमें टेलविन CSS इंस्टॉल करो, पोस्ट CSS इंस्टॉल करो, ऑटो प्रीफिक्सर इंस्टॉल करो, एंड उसके बाद ये होने के बाद ये भाई ये चीज़ रन करेगा। ठीक है, अब ये चीज़ का मतलब क्या है कि तुम टेलविन CSS नाम की एक फाइल बनाओ। ठीक है, इनिशियलाइज कर दो, सिंपल सा। अब उसके बाद देखते क्या है, तो उसके बाद भाई हमें टेलविन config.js करके एक बाइंड फाइल बनती है। ठीक है, देखो यहाँ पे इसने फाउंड 0 वल्नरेबिलिटीज बताया। ओके कूल। अब दूसरी चीज़ कहाँ पे रन है भाई, दूसरी चीज़ ये होने दो ये इसकी बात। हाँ देखो टेलविन config.js ये भी बन गई। ठीक है, टेलविन config.js अभी ये ऐसी है तो हमें उसको थोड़ा सा भरना पड़ेगा। अब जो भरना है, ठीक है, मतलब आपका एग्जाम का पेपर आ गया और इन्होंने अपने वेबसाइट पे इसकी चीट प्रोवाइड की है कि देख भाई इसका आंसर ये लिख। ठीक है, इसको कॉपी करेंगे हम लोग और यहाँ पे आके Ctrl+A Ctrl+V करके पेस्ट करेंगे और Ctrl+S भी किया मैंने सेव। ठीक है, मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप हमेशा ना ये ऑटो सेव वाला फीचर एक ऑन रखो, सो बार बार Ctrl+S करना नहीं पड़ता। बिकॉज बहुत सारे टाइम क्या होता है, हम लोग डेवलपमेंट के टाइम पे ना जब खासकर ये ऐसी चीज़ों को डेवलपमेंट होता है, हम जल्दबाजी में हमारे फाइल सेव करना भूल जाते हैं एंड देन ब्राउजर पे चेक करते थे क्या एरर आ रहा है क्या एरर, और एरर तो सॉल्व होता ही नहीं क्योंकि हम चेंजेस सेव ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा करो, एक मेरी एक छोटी सी टिप है आपके लिए। देन आपको क्या करना है, index.css आपके पास एक प्रीबिल्ट फाइल है, उसको यहाँ पे ये जो भी चीज़ है ना, ये बेस कंपोनेंट यूटिलिटी, इसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना ध्यान बिल्कुल नहीं है। जब आप थोड़ा टेलविन CSS के साथ यूज थ्रू हो जाओ तब आप इसके ऊपर रिसर्च करो। मैं बोलता हूँ जाओ डीप इन डेप्थ जाओ कि क्या चीज़ें हैं, हम क्यों कर रहे हैं। बट जब आप सीख रहे हो डेवलपमेंट, सीखो, डेवलपमेंट सीखो, और इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। फिर मैं सोर्स में आऊँगा, index.CSS में आऊँगा, मैं Ctrl+A करूँगा, बैकस्पेस करूँगा, मुझे इनका CSS नहीं चाहिए, मैं खुद का CSS लिखूँगा, Ctrl+V पेस्ट करूँगा और देखो जब मैं ऑटो सेव किया तो ये ऑटो सेव हो गया। ठीक है, चलो कूल, इतना काम हो गया। अब क्या करना है भाई, हम अभी टर्मिनल में रन करना है, लेकिन उसके पहले हम app.jsx में ये चीज़ लगाएंगे। ये चीज़ क्यों लगाएंगे, क्योंकि हम चेक करेंगे कि देखो इसमें क्या है, बेसिकली एक h1 टैग रेंडर हो रहा है और उसके अंदर एक क्लास नेम्स लगी है और ये क्लास नेम्स होती है CSS की, टेलविन CSS की। तो ये अगर लगाएंगे ना हम लोग बेसिकली, तो क्या होगा, या फिर आप कुछ ऐसे भी कर सकते हो, ये इतना भी कॉपी करके लगा सकते हो, मैं ये पूरा कॉपी करूँगा। तो हम चेक करेंगे कि टेलविन CSS अप्लाई हुई कि नहीं। तो मैं app.jsx के पास आऊँगा और Ctrl+A यहाँ पे बैकस्पेस करूँगा, Ctrl+V करूँगा और आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आई होप आपको कोड दिख रहा है। ठीक है, आई होप आपको कोड दिख रहा है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको जूम ऑन स्क्रोल अरे यहाँ पे क्या सर्च कर रहा हूँ यार, जूम ये हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं Ctrl+P करता हूँ, Ctrl+P दबाओगे तो आपका ऐसा कुछ ये आएगा और आपको क्या करना है यहाँ पे जूम इन, अच्छा ये नहीं, मेरे को सेटिंग्स में चेंज करना पड़ेगा, सेटिंग्स पे करनी पड़ेगी मुझे। मैं यहाँ पे सेटिंग्स पे आऊँगा और सेटिंग्स में किधर गई सेटिंग्स, हाँ जूम ऑन स्क्रोल, जूम ऑन, हाँ बस माउस व्हील जूम, ये चीज़। तो अब क्या करूँगा, तो मैं कंट्रोल दबा के अगर मैं माउस ऐसा बड़ा कर रहा हूँ ना, तो आप देख सकते हो चीज़ें आपको कितनी बड़ी दिख रही है एंड आई होप ये इतना आपको सही होगा। मैं अभी क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे इस पोर्शन पे, और हाँ टर्मिनल भी बड़ा हो गया। ठीक है, चलो अभी मेरा इतना काम हो गया, मेरा बस CSS का पूरा सेटअप हो गया यहाँ तक एंड मैं आई एम रेडी फॉर इट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे npm run dev। और कभी भी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मेरी एक प्रो टिप बताता हूँ, आप समझो कोई भी प्रोजेक्ट क्लोन कर रहे हो, ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट, मुझे नहीं पता आप कौन सा कर रहे हो, आप शायद व्यू का कर रहे होगे, एंगुलर का कर रहे होगे, कि आप शायद नेक्स्ट का कर रहे होंगे, हमेशा उस प्रोजेक्ट के पैकेज और जेसन में आना एंड कभी भी स्क्रिप्ट देखना। देखो npm run dev करोगे तो ये होगा, बिल्ड करोगे तो ये होगा, तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा स्क्रिप्ट यूज करने से मैं उस प्रोजेक्ट को चालू कर सकता हूँ। ठीक है, हमेशा कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप इसका कर रहे हो तो npm इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, गिटहब से क्लोन कर रहे हो तो, और ये करना बहुत ज़रूरी है, आपको ये चेक करना है पहला पैकेज और जेसन, तब आपको आइडिया आ जाता है कि इसने npm स्टार्ट के थ्रू मतलब जो प्रोजेक्ट है मेरा वो npm स्टार्ट के थ्रू चालू होगा या फिर npm रन dev से चालू होगा। ठीक है, कूल, चलो npm रन dev करूंगा मैं क्योंकि वहाँ पे था रिएक्ट स्क्रिप्ट में, और ये फटाक से चालू हो जाएगा। देखो
देखो यहाँ पे इसने बताया कि मैंने लोकल होस्ट 5173 पे मैंने जो है चालू कर दिया है। तो क्या भाई हम पोर्ट चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल चेंज कर सकते हो, बट हम क्यों फालतूगिरी में पड़ेंगे, हमें तो डेवलपमेंट करना है। लोकल होस्ट 5173, ठीक है। अब देखो मेरा रिएक्ट ऐप चल रहा है एंड मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें भाई, हाँ देखो अब हम देखते हैं, मतलब समझते हैं क्या हुआ। तो हेलो वर्ल्ड H1 रेंडर हुआ। अब देखो इसने CSS अप्लाई कर दिया, और कौन सी CSS? जो हम ये टेलविंड CSS के कैट क्लासेस में प्रोवाइड कर रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि टेलविंड CSS तुम टेक्स्ट 3XL कर दो। अब टेलविंड इंटेलिजेंस का एक फ़ायदा है, देखो जब मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि जो टेलविंड की जो क्लास है टेक्स्ट 3XL, उसके अंदर हो रहा क्या है। तो उसके अंदर क्या हो रहा है कि फॉन्ट साइज जो है 1.875 रैम्स बढ़ रही है, ठीक है, और वो क्या होती है 30 पिक्सल, ठीक है। 1.875 रैम मतलब 30 पिक्सल होती है, और लाइन हाइट जो है वो 2.25 रैम बढ़ रही है, इसका मतलब क्या 36 पिक्सल। जब मैं फॉन्ट बोल्ड कर रहा हूँ तो देखो ये फॉन्ट वेट 700 की क्लास अप्लाई हो रही है, और जब मैं अंडरलाइन करता हूँ तो देखो टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन अंडरलाइन अप्लाई हो रही है। दैट्स इट, ठीक है। तो आपको पूरा पता चल रहा है और सब कुछ अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, समझने में ईजी है। तो इसका मतलब क्या, मेरा गेम ऑसम है, चलता है। अब मैं थोड़े देर के लिए क्या करता हूँ, मैं सोर्स में एक फोल्डर बनाता हूँ, कंपोनेंट्स, और मैं सोर्स में और एक फोल्डर बनाऊंगा पेजेस, ठीक है। मेरे फेवरेट दो चीज़ें हैं, ठीक है, आपको करनी है। सेकेंडली मैं कुछ रिक्वायर्ड चीज़ें इंस्टॉल करूंगा यहाँ पे। मैं देखो मैं यहाँ कंट्रोल B किया, ठीक है, कंट्रोल B करूंगा, सो ये टॉगल हो रहा है। अब मैं यहाँ पे इसको स्प्लिट करूंगा। अब स्प्लिट क्यों करूंगा, मेरा सर्वर एक पे चालू होगा रिएक्ट ऐप का सर्वर, मतलब ये प्रोजेक्ट जो है वो चालू होगा एक इसमें क्लाइंट साइड का ये कोड जहाँ पर रन हो रहा है वो, और एक साइड में मैं इसमें चीज़ें इंस्टॉल करूँगा। अभी हम क्या करते हैं, हम इस प्रोजेक्ट के राउट्स बनाते हैं। राउट्स क्यों? क्योंकि जब आप देखते हो कि होम /about /signup, तो ये सब क्या है, ये राउट्स है, ठीक है। और अगर आपको रिएक्ट एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है, बट अगर आपको रिएक्ट में राउटिंग यूज करनी है तो आपको एक पैकेज होता है सिंपल सा, दैट इज रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है, उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। अब मुझे एक बात बताओ कि आप कैसे इंपोर्ट करोगे, अब कैसे इंपोर्ट करेगा? ऑब्वियसली मैं आपको बताता हूँ कैसे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। राज भाई है, नहीं आता, सिंपल सा राज भाई, अगर आता है तो राज भाई की जरूरत ही नहीं है, सिंपल सी बात, ठीक है। नोड पैकेज मैनेजर, हमारे पास एक मैनेजर है, ठीक है, नोड पैकेज मैनेजर, जिसको हम NPM बोलते हैं, ठीक है। हमें क्या बोलना है कि नोड पैकेज मैनेजर NPM शॉर्ट बोल, आप बोलते हो ना अपने डॉगी को, होते हो आप रॉकी बोलते हो, आप क्या बोल सकते हो, आप अपने डॉगी को कुछ भी नाम दे सकते हो ना, पेट नेम देता है, आपका नाम कुछ भी रहेगा, लाइक शांता आपका नाम अगर कुछ भी होगा, लाइक कुछ भी होगा, आपका एक शॉर्ट नेम होता ही है ना। तो वैसे ही NPM, ठीक है, नोड पैकेज में NPM, तुम क्या करो, इंस्टॉल कर दो रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है, रिएक्ट -राउटर डॉम। अब मैं यहाँ पे NPM इंस्टॉल लिखूंगा तो भी चलेगा, लेकिन समझो मैं बहुत आलसी इंसान हूं, मैं NPM आई करूंगा रिएक्ट राउटर डॉम, दैट्स इट, रिएक्ट राउटर डॉम भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो यार ये सब बहुत चीज़ें अमेजिंग है, ठीक है। अब ये रिएक्ट राउटर डॉम को इंस्टॉल करेगा, ठीक है, चलेगा। अब तब तक हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा, देखो हो गया इंस्टॉल, कोई बात नहीं। अब हमारा ये ऐप है, ठीक है, ये पेज, ये हमारा मेन है, हमारा जो भी राउटिंग वगैरह करेंगे हम इस पेज में ये करेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे जो भी दिख रहा है हेलो वर्ल्ड, ये हमारा मेन एंट्री पॉइंट है, बेसिकली यहाँ से रेंडर हो रहा है। अब हम कुछ यहाँ पे चीज़ें करते हैं, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। क्या इंपोर्ट करेंगे, हम यूज़ करेंगे कुछ चीज़ें, मतलब कुछ चीज़ें बुलाएंगे, कहाँ से, फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है। रिएक्ट राउटर डॉम से हमें कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी है, एंड वो चीज़ें क्या है राज भाई, वो चीज़ें क्या है? सो वो है सिंपली ब्राउज़र राउटर, ठीक है, राउट्स और राउट, ब्राउज़र राउटर, राउट्स और राउट, तीन चीज़ें बुलानी पड़ती है, एंड दैट्स द थिंग कि क्या है, ठीक है। अब मेरा एक हमेशा एक चीज़ याद रखो, मैं जब भी बोलता हूँ इस H1 को हटाओ, ठीक है, और यहाँ पे ब्राउज़र राउटर, हमेशा जब आप रिएक्ट में काम करो ना, कभी भी ऐसा एक रिएक्ट फ्रेगमेंट्स यूज़ करो, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, ठीक है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। अब यहाँ पे लिखो ब्राउज़र, ब्रॉडकास्ट चैनल नहीं, ब्राउज़र राउटर, ब्राउज़र राउटर, ठीक है।
अब ये सिंगल क्लोजिंग वाला नहीं है, ये इसको ऐसे, ठीक है, ठीक है। अब ब्राउजर राउटर के अंदर, ठीक है, एक राउटर बन गया, ठीक है, एक राउटर बन गया। अब उसके अंदर बहुत सारे राउट्स आएंगे, ठीक है, चलो बनाते हैं बहुत सारे राउट्स। ओके, राउट्स, ठीक है, एक राउट्स मतलब हम क्या बोलेंगे, एक ब्राउजर राउटर के अंदर हम राउट्स के लिए एक छोटा सा स्पेस अलाउड करते हैं, राउट्स, ठीक है, ब्राउजर राउटर राउट्स अलाउड कर दिया। अब इस राउट्स के अंदर बहुत सारे राउट आएंगे, ठीक है, मतलब क्या, बेसिकली एक डब्बा है, ठीक है, ब्राउजर राउटर, ठीक है, उसके अंदर एक सेक्शन है राउट्स, ठीक है, राउट्स, और उसके अंदर मेरी एक एक लाइन है। अगर आपकी बुक है, एक एक सिंगल लाइन है, वैसे बुक क्या होगी आपकी, समझ गए, राउट्स हो गई, ठीक है, ठीक है, राउट, और उसके अंदर की सिंगल सिंगल लाइन क्या होगी, राउट हो गई, ठीक है। चलो राउट लिखेंगे हम, राउट, और ये राउट है सिंगल क्लोजिंग, आप मोस्टली लिखोगे, ठीक है, आप ऐसे लिखो। अब राउट के पास दो चीज होती है, एक तो होता है पाथ, कि कौन से पाथ पे ये करना है, एंड एक होता है एलिमेंट, ठीक है। अब एलिमेंट मतलब कौन से पाथ पे क्या एलिमेंट रेंडर करना है। सो मैं आपको बोलता हूँ कि पाथ जो स्लैश है, स्लैश मतलब क्या, बाय डिफॉल्ट कौन सा पाथ है, तो हमेशा बाय डिफॉल्ट होम होता है, ठीक है। अब एलिमेंट के अंदर हमें उस चीज को बताना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, फटाफट के अंदर पेजेस में आके, ओके सॉरी, पेजेस में आके हम बनाएंगे, क्योंकि हाँ पेजेस में हम बनाएंगे home.jsx, home.jsx, ठीक है। और हम यहाँ पे RFC करेंगे। जब भी आप वीट के साथ जब रिएक्ट में काम करो ना, JSX ही एक्सटेंशन लगाओ, और क्या करो, मोस्ट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो भी आपका पेज, जो भी नाम होगा, आप उसको कैपिटल रखना है आपको, ठीक है। जैसे होम का पहला लेटर कैपिटल, ठीक है, फिर अबाउट हो गया तो अबाउट का पहला लेटर कैपिटल, ये सब आपको करना है, ठीक है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं, अगर मैं इसको नहीं लिखूंगा इस लाइन को तो भी चलेगा, ठीक है, हाँ चलेगा, ओके। ये मेरा होम राउट बन गया। हाँ मैं इसको कॉन्फ़िगर एक बार कर लेता हूँ, हाँ चाहिए दीदी, मुझे चाहिए, बस ख़त्म। अब मैं इसको यहाँ पे इस कंपोनेंट को जो भी है इंपोर्ट करूँगा, मैं इंपोर्ट करूँगा होम फ्रॉम, आई गेस मुझे सजेशन आना चाहिए यहाँ पे, होम फ्रॉम पेजेस/होम। तो जब भी मैं इस पेज को रेंडर करूंगा, मैं इसको एज अ कंपोनेंट रेंडर करूंगा, ठीक है। तो कंपोनेंट कैसे करते हैं, हम ऐसे और कुछ ऐसा टैग बनाते हैं और इधर जाके होम लिख देते हैं। सो अब मेरा होम पेज यहाँ पे मुझे बाय डिफॉल्ट दिखेगा, आप देख सकते हो, कूल है, ठीक है, कूल है, ठीक है, कूल है, ठीक है, चलो ओके डन, मस्त। अब मेरा होम पेज, वैसे ही मेरे पास बहुत सारे और पेजेस होंगे, जैसे कि लॉग इन होगा, साइन अप होगा, और एक बहुत चीज़ें। तो हम क्या बोलते हैं कि हम लॉग इन पेज कर देते हैं, login.jsx RFC करते हैं, ठीक है, ये लॉगिन हो गया। फिर होगा मैं इसको और ही करूँगा, पेजेस लॉगिन के साथ मैं करूँगा साइन अप करूँगा, signup.jsx RAFC, एंड इसको ऐसे रख देता हूँ। सो हम पहले क्या करते हैं, हाँ पेजेस में आके साइन अप के लॉगिन साइन अप, और क्या मैं कर सकता हूँ, मैं लॉगिन मैं काम कर रहा हूँ, सेलर डैशबोर्ड और बायर डैशबोर्ड ही बना देता हूँ, सेलर डैशबोर्ड.jsx और RAFC सिंपल सा, क्योंकि ये सब मेरे पेजेस है मैं बना रहा हूँ। और क्या मैं एक पेज बना देता हूँ बायर डैशबोर्ड, सो दैट हम राउटिंग अभी सेट करें बायर board.jsx, ठीक है, RFC, ओके कूल। तो मेरे ये कुछ 5 पेजेस बन गए। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल सा, अब देखो मैं यहाँ पे क्लिक किया, अल्ट शिफ्ट और डाउन एरो रेप्लिकेट हो गया, ठीक है, अल्ट शिफ्ट डाउन एरो, और सिंपल सा अब मुझे क्या करना है, मुझे इस पाथ पे क्या रेंडर करना है वो बताता हूँ मैं। सिंपल सा मुझे देखो क्या करना है, अब मेरे पास होम है, मुझे स्लैश लॉगिन करना है, इस लाउड पे मुझे कौन सा कंपोनेंट रेंडर करना है, लॉगिन, ठीक है, कंट्रोल स्पेस दबा रहा हूँ। अभी ये कुछ सजेशन नहीं दे रहा है, ठीक है। तो तब मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा लॉगिन फ्रॉम डॉट स्लैश, ओके डॉट स्लैश पेजेस, डॉट स्लैश मतलब एक पेज, लाइक यहाँ पे ना, अब मेरा ये है, ठीक है। मैं आपको ये भी चीज़ बता देता हूँ इसमें। अब हम क्लाइंट के अंदर है, ओके। अब मेरा जो app.jsx है वो किस में है, देखो यहाँ पे। तो अभी मैं सोर्स के अंदर हूँ, तो मुझे बताना पड़ेगा कि सोर्स के लेवल पे एक चीज़ है पेजेस करके, उसके अंदर। तो मैं डॉट स्लैश जब पेजेस करता हूँ, उसका
इसका मतलब क्या, देखो डॉट स्लैश मतलब इस राउट के इसमें, मतलब इस राउट में पेजेस करके है, फिर मैं एक स्लैश दबाऊंगा तो पेजेस के अंदर जाके कौन सा है, तो पेजेस के अंदर जाके कौन सा है, लॉगिन है, उसको बुलाओ। ठीक है, सो हमने लॉगिन बुलाया, मैं वापस से अल्ट शिफ्ट और डाउन एरो दबा रहा हूँ। अभी ये कौन सा है, अभी ये साइन अप है। ठीक है, तो हम SIGN-UP साइन अप कर सकते हैं एंड देन हमें यहाँ पे क्या करना है, SIGN-UP। आई गेस शायद से मुझे ये गिटअप को पायलट यहाँ पे ऑन करना चाहिए था, लेकिन ठीक है चलो मैं नहीं कर रहा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा साइन अप। एक काम करता हूँ, यहाँ पे भी मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे करता हूँ, इसको साइन अप, ठीक है, फिर इसको सेलर डैशबोर्ड एंड एक बायर डैशबोर्ड। ठीक है, बायर डैशबोर्ड। अब मैं यहाँ पे लॉग इन, मैं यहाँ पे इन चीज़ों को भी चेंज करता हूँ, लाइक ठीक है, सेलर डैशबोर्ड और नीचे इसको मैं कर दूंगा बायर डैशबोर्ड, BUIR डैशबोर्ड एंड दैट्स इट। ठीक है, अब इसको क्लिक करके कंट्रोल-C किया एंड मैं इसको अल्ट शिफ्ट डाउन करूंगा और इस चीज़ को रिप्लेस करूंगा सेलर डैशबोर्ड से, और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, /seller/profile। ठीक है, वैसे भी हम इन चीज़ों को डायनामेटिकली बाद में कर देंगे, मतलब जब भी लॉगिन होगा तो उसके अंदर एक हम रोल देंगे और उस रोल के हिसाब से प्रोफाइल पे शिफ्ट होंगे, वो हम करेंगे बाद में। लेकिन ठीक है चलो, और इसको हम सिंपल सा क्या करते हैं, बायर डॉट प्रोफाइल करते हैं, BUIR बायर डॉट प्रोफाइल, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, बायर डैशबोर्ड को बुला लेते हैं, BUIR। ठीक है, सो ये हमारी बेसिक से राउटिंग हो गई। मैं कंट्रोल कुछ चेंजेस हुए क्या भाई, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? ओके, मैंने इस चीज़ को, मतलब इस साइन अप को यहाँ पे मैंने चेंज नहीं किया। कभी भी आपको कोड देख के ऐसे कुछ एरर्स आएंगे ना, तो आपको रीड करके ही समझने चाहिए। ठीक है, ये बात आपको, देखो कभी भी ना एक चीज़ याद रखो, आप फास्ट चीज़ें कर रहे हो, ये तो आपको डेवलपर बनाती है। ठीक है, बट सबसे ज़्यादा आपको एक एक्सपीरियंस डेवलपर कौन बनाती है, आपकी एरर्स। तो जब भी एरर्स आए, ब्राउजर चेक करो, टर्मिनल चेक करो, मुझे नहीं पता, कभी भी आपको एरर आए ना, पहली चीज़ मतलब यहाँ पे चेक करो। क्यों यहाँ पे चेक करो? बिकॉज किधर भी एरर आए, यहाँ पे एरर पहले आएगा। अगर बिल्डिंग में कुछ प्रॉब्लम हुई तो यहाँ पे आएगा एरर। ठीक है, दूसरा नहीं आया तो आपको कभी कभी इसके ऊपर भी एरर्स दिखेंगे। ठीक है, आपके ये स्क्रीन के ऊपर एक पॉपअप आएगा, यहाँ पे एरर दिखेंगे। फिर भी नहीं हुआ, Ctrl+Shift+I करो, आपके कंसोल में आपको एरर दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, तो कभी भी ये चीज़ें होती है, आपको यहाँ पे इसको ध्यान देना। देखो कंसोल पे जाना है एंड कंसोल पे आपको एरर दिखेंगे। ठीक है, अभी हमारे प्रोजेक्ट में एरर नहीं है, ये चीज़ मेरी याद रखो। ठीक है, बस कूल। तो हमारी बेस राउटिंग हो गई, हम लोग एक बार चेक करते हैं कि राउटिंग लगी कि नहीं। ठीक है, तो स्लैश अगर मैं देखो लॉग इन करूँगा तो आप देखो कि लॉग इन पेज पे हूँ। स्लैश अगर मैं अभी देखो, मैं सिंपल सा अगर मैं क्या करूँगा, प्रोफाइल क्या था, सेलर, सेलर/प्रोफाइल पे अगर जाऊँगा, देखो सेलर डैशबोर्ड भी है, मतलब राउटिंग मेरी प्रॉपर लग गई है। ठीक है, चलो गुड। चलो अब कुछ अच्छी चीज़ें कर ले, चलो करते। व्हाट टू डू देन, हम क्या करते हैं, हम एक कंपोनेंट में जाते हैं। ठीक है, और हम एक कंपोनेंट बनाते हैं नया बार। ठीक है, देखो किधर गया, कंपोनेंट में जाएंगे और एक एक बनाएंगे नैव बार नहीं, बेसिकली नैव बार.jsx। ठीक है, RFC करूँगा, ये बन गया एक मेरी बॉयलर प्लेट कोड टेम्पलेट। मैं इसको बैक करूँगा एंड गुड, चल कूल। अब इस नैव बार को थोड़ा सा स्टाइलिंग करते हैं। ठीक है, लेकिन पहले आपको ये नया बार यहाँ पे दिखना चाहिए। तो ठीक है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं नया बार को इन कंपोनेंट्स में लगा सकता हूँ। फॉर मे एग्जांपल, मैं अगर इसको मैं कुछ ऐसे करूँ, ठीक है, एक एरो फ्रेगमेंट्स, बिकॉज क्या होता है कि डिव, ठीक है, आप मल्टीपल डिव रिटर्न नहीं कर सकते। मतलब मैं कुछ ऐसे बोल रहा हूँ कि आप कुछ ऐसा रिटर्न नहीं कर सकते, ये एरर है। बिकॉज आपको एक डिव के अंदर एक तो रिटर्न करना पड़ेगा, इसमें बताया कि JSX एक्सप्रेशन मस्ट हैव पैरेंट एलिमेंट, वन पैरेंट एलिमेंट आपका सिर्फ एंटर होगा। ठीक है, तो मुझे अगर मल्टीपल कंपोनेंट्स दिखाने तो क्या करना पड़ेगा, तो आपको एक तो क्या करना पड़ेगा, इस डिव के अंदर रैप करना पड़ेगा, या फिर आपको सिंपली एक रिएक्ट फ्रेगमेंट्स यूज करना पड़ेगा और उसके अंदर आप चीज को कर सकते हो। तो मैं बोल रहा था कि मैं होम पेज पे नया बार को दिखा सकता हूँ। ठीक है, नया बार देखो, नया बार आ गया मेरा।
अगर मैं यहाँ पे करूँ, देखो अब मैं अगर होम पेज पर एंटर करता हूँ, होम पेज पे नया बार है, ठीक है, लेकिन अगर मैं लॉगिन पे गया तो एब्सोल्युटली नॉट, लॉगिन पे नया बार नहीं है, बिकॉज हमने सिर्फ होम पेज पे नया बार दिखाया। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मेरे हर पेज पे मुझे नया बार दिखे, हर पेज पे। वो आपने इसमें ट्यूटोरियल में देखा था, इंट्रो में देखा था कि सेलर डैशबोर्ड पे और उस पे लाइक कौन सा बायर डैशबोर्ड पे नहीं था नया बार। वो एक्सेप्शन है, वो हम बाद में टैकल करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये देखो, याद ध्यान दो। फिर हम क्या करेंगे, इस चीज़ को यहाँ पे हटाते हैं, बिकॉज हमें चाहिए कि हर पेज पे नया बार हो। सो हम बोलेंगे यहाँ पे जो राउट्स है ना, राउट्स, ये ब्राउजर राउटर और राउट्स के बीच में आपको क्या लगाना है, सिंपल सा नया बार लगाना है, नया बार। ओके कूल। अब अगर मैं देखूंगा हर पेज में, देखो मेरे लॉगिन पेज पे लग गया, मेरे होम पेज पे लग गया, अब मेरे हर एक पेज में ऊपर एक नया बार है। तो चलो इस नया बार को बनाते हैं, सिंपल, ठीक है, नया बार को बनाते हैं। लेकिन मैं बेसिक सा मैं क्या करता हूँ, मैं बेसिक सा राउटिंग सेटअप है, ठीक है। अगर आपको एक काम करता हूँ, मैं इस राउटिंग सेटअप को पुश कर देता हूँ इस गिटअप पे, ठीक है। बाद में हम नया बार को बनाते हैं, ठीक है, नया बार को बेसिक पहले ये टेम्पलेट को शूट कर पुश करने दो, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, github.com/raj, नहीं इस पे नहीं, मैं coder29yt पे जाऊँगा, coder29yt, ये मेरी प्रोफाइल है, ठीक है। आप यहाँ पे जाके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स अपने बनाए हैं वो देख सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इतना सोर्स कोड गिटअप पे कैसे पुश करेंगे, ठीक है। ओ कूल, चलो रिपोजिटरीज में आएंगे हम, और रिपोजिटरीज में एक्चुअली मुझे यहाँ पे साइन इन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं साइन इन करता हूँ फटाक से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे coder29yt, आई गेस यही था क्या, यही था क्या दोस्त, हाँ यही था, हाँ यही था, coder29yt था। क्योंकि यूजुअली मैं इस पे ज़्यादा कमिट्स नहीं करता, तो मुझे आइडिया नहीं है, और इसमें मेरे पासवर्ड चेंज हो सकते हैं, मुझे पता नहीं, रॉन्ग हो सकता है। ओ शिट गॉड, मैं काम करता हूँ, मैं वेरिफिकेशन करके आता हूँ, आप यहाँ पे रुको, ठीक है, मैं वेरिफिकेशन करके आता हूँ। अब यार एक बात बताता हूँ मैं आपको कि जब भी हम पुश करने जाएंगे, ठीक है, जब भी हम पुश करने जाएंगे, आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना है कि क्या मेरे गेट इग्नोर में मेरी जो फाइल है नोड मॉड्यूल्स वो है कि नहीं। अब गेट इग्नोर ऐसी फाइल होती है जिसमें जो भी चीज़ें लिखी होती है वो पुश नहीं होती, ठीक है। सो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नोड मॉड्यूल्स लिखा हुआ है इसमें क्लाइंट के अंदर, ओके कूल। अब नोड मॉड्यूल्स बराबर नाम, ठीक है, ट्यूटोरियल गोज करते हैं, हम आते हैं यहाँ पे और सिंपल सी नई चीज़ें बनाते, नई रिपोजिटरी बनाते हैं। एंड उस रिपोजिटरी का नाम क्या होगा, उस रिपोजिटरी का नाम मैं आपको बताता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूँगा पिक प्रिज्म रिएक्ट, ओके। इस पिक प्रिज्म रिएक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, मैं इसको पब्लिक करना चाहता हूँ, आप इसको प्राइवेट कर सकते हो, कोई बात नहीं। क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करूँगा एंड यस हमारी रिपोजिटरी बन गई। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपल सी इतनी सब चीज़ें कॉपी करनी है। पहले गेट इनिट करना है, तो मैं वो कर देता हूँ, गेट इनिट तो इनिशियलाइज हो जाती है गेट रिपोजिटरी। फिर हमें क्या करना है, गेट ऐड करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ गेट ऐड डॉट करूँगा। सो क्या होगा, सब चीज़ें देखो आप यहाँ पे, अगर आप देखोगे कि नोड मॉड्यूल्स की चीज़ें ऐड हो रही है, लेकिन ऐसे क्यों, मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ। नोड मॉड्यूल्स अगर मैं यहाँ पे गेट स्टेटस करूँगा तो मुझे बताएगा स्टेटस में क्या क्या है। देखो नोड मॉड्यूल्स है, तो बाय द मेरे गेट इग्नोर में नोड मॉड्यूल्स तो इसमें है। तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ./node modules लिख लेता हूँ। और एक बार अगर गेट पुश अगर मैं गेट ऐड डॉट करूँगा तो भी हो रहा है। ओके तो देखना पड़ेगा क्या चीज़ है, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। एक बार गेट स्टेटस चेक करता हूँ। ओके नोड मॉड्यूल्स है इसके अंदर। नोड मॉड्यूल्स ठीक है। तो एक्चुअली नोड मॉड्यूल्स के अंदर बेसिकली ये ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा गेट इग्नोर मुझे हेल्प कर रहा है। मैं अगर ऐड डॉट करता हूँ सब चीज़ें पेस्ट हो रही है। भाइयों आपने एक चीज़ नोटिस की, मैं बेसिकली गेट इसके अंदर जो हमारी गेट इग्नोर फाइल है वो क्लाइंट के अंदर है, और क्लाइंट के अंदर का नोड मॉड्यूल्स पुश नहीं हो रहा है। ये जो बाहर बन गया है ना नोड मॉड्यूल्स, वो पता नहीं कैसे बन गया,
वो पुश हो रहा है, तो हमें उस चीज़ को उड़ाना पड़ेगा। नोड मॉड्यूल्स के क्लिक करूँगा, कंट्रोल इसको और इसको, मैं इसको शिफ्ट डिलीट करूँगा और इस चीज़ को उड़ा दूंगा, ठीक है। अब क्लाइंट साइड पे मेरा जो कोड है वो प्रॉपर है, ठीक है। अब मैं इसमें देखूंगा, वो गलती से बन गया था, मुझे पता नहीं कब बना और वो पुश हो रहा था। तो ऐसी ही गलतियाँ आप कर सकते हो बिल्कुल। तो आपको सिंपल से क्या करना है, यहाँ पे अभी और गेट ऐड डॉट करोगे ना, तो देखो इस टाइम पे अगर मैं गेट स्टेटस करूँगा तो यस, आपका यहाँ पे क्लाइंट के अंदर की चीज़ें पुश हो रही है, बट नोड मॉड्यूल्स वगैरह पुश नहीं होगा, ठीक है। कुल, अब मैं करूँगा गेट ऐड डॉट गेट हुआ। अब हम थर्ड स्टेप करेंगे कि मैं फर्स्ट कमिट करूँगा और यहाँ पे फर्स्ट कमिट गेट, एक्चुअली हाँ इस चीज़ को फर्स्ट कमिट, ठीक, फर्स्ट कमिट। और ये बोल रहा है कि गेट कॉन्फ़िग कर दे यूज़र डॉट ईमेल, और इसको तो हमें वो भी करना पड़ेगा। आपको यूजुअली नहीं आएगा तो मैं क्या करता हूँ, गेट कॉन्फ़िग क्या है // मैं ना यूज़र ग्लोबल नहीं करता, बिकॉज मुझे समझो दूसरे इसमें करना पड़ेगा। तो समझो कोई दूसरा अकाउंट से मैं पुश कर रहा हूँ, तो मैं अभी सिर्फ यहाँ पे यूज़र डॉट ईमेल लिख देता हूँ और मेरी जो ईमेल है वो है code29yt@gmail.com लिख देता हूँ, ठीक है। ये गेट कॉन्फ़िग यूज़र डॉट मेल, और एक है कि गेट कॉन्फ़िग यूज़र डॉट नेम जो है वो क्या है, मेरा coder29yt है, ठीक है। सो मैं अब मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं ये कर सकता हूँ, कमिट मार सकता हूँ। हाँ चलो कमिट मार दिया। अब उसके बाद मुझे मेरी ब्रांच बतानी पड़ेगी। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ब्रांच ऐसा करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ गेट ब्रांच, ओके, डे 1 लिख देता हूँ, डे 0 लिख देता हूँ, ठीक है। तो डे 0 पे पुश होगा, आज का डे 0 है तो डे 0 पे पुश होगा। और मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ ओरिजिन, ठीक है। फिर मैं इसको कॉपी करके सिंपल सा क्या कर सकता हूँ, ओरिजिन के जगह पे गेट पुश यू ओरिजिन डे 0 ऐसे करूँगा ना। सो आप देखोगे कि मेरा जो भी कोड है वो पुश हो जाएगा डे 0 पे, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, तो इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे देखो रेडमी फाइल तो पहली मेरी आई थी क्लाइंट के अंदर, देखो डे 0, ठीक है। तो अभी हमारे ब्रांचेस डे 0, अभी आपको डे 0 पे जो भी कोड है वो आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। डे 0 पे जो भी कोड आज किया वो, ठीक है। कुल, ये बात हो गई, दैट्स इट। सो अभी हम डे 0 में आज सीखे कि राउटिंग कैसे करते हैं। हमने एक स्ट्रक्चर रेडी किया, आप चाहिए तो सेम टू सेम जो स्ट्रक्चर है वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब हम नैवार करने वाले थे, बट नैवार हम कल देखेंगे। लेकिन आज मुझे बताना कि आज क्या आपको ये अच्छा लगा वीडियो। यस, देन प्लीज डे 1 के लिए बिल्कुल रेडी रहना, बिकॉज कल डे 1 से हम एक्चुअल डेवलपमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप यहाँ तक वीडियो कंप्लीट कर चुके हो तो आप मुझे एक बार लिंक्डइन पे स्टार्ट का इसका स्क्रीनशॉट वगैरह पोस्ट करके बता सकते हो कि यस वी स्टार्टेड द पिक प्रिज्म, एंड हैशटैग मत भूलना, हैशटैग पिक प्रिज्म रिएक्ट जो भी है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय। सोर्स कोड नीचे है, डाउनलोड कर लेना, बाय।